पाठ 2 वर्ण विचार। भाषा का मुख्य आधार मुख से निकलने वाली ध्वनियां होती है। ये ध्वनियां इतनी छोटी होती है कि इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, ब, त आदि। जब हम इन ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान करते हैं, तब इन्हें वर्ण कहा जाता है। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। यह भी जानो, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्णमाला। प्रत्येक भाषा के अपने कुछ निश्चित वर्ण होते हैं, जिन्हें एक व्यवस्थित क्रम में लिखने पर वर्णमाला बनती है। हमारी हिंदी की वर्णमाला विभिन्न वर्णों से मिलकर बनी है। वर्णों के भेद। वर्णों के दो भेद होते हैं, एक स्वर, दो व्यंजन। एक स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। स्वरों के 3 भेद होते हैं, क ह्रस्व स्वर, ख दीर्घ स्वर, ग प्लुत स्वर। क ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है अथवा जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा काल का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। अ, ई, उ, री। ख दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ग प्लुत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में 3 मात्रा काल का समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसे लिखते समय स्वर के बाद का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे ओम, राम आदि। मात्राएं। स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, क मूल यानी स्वतंत्र रूप में, अमन, आदमी, ईश्वर, उल्लू, एक, ऐनक तथा औरत। इन शब्दों में क्रमशः अ, आ, ई, उ, ए और ओ स्वरों का प्रयोग मूल रूप में किया गया है। ख व्यंजनों के साथ माला, किसान, कोयल, केला, मौसमी। इन शब्दों में स्वरों का प्रयोग चिन्हों के रूप में किया गया है। इन चिन्हों को ही मात्रा कहते हैं। विभिन्न स्वरों की मात्राएं इस प्रकार है। स्वर मात्रा। अ कोई मात्रा नहीं। आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। यह भी जानो, स्वर अ की कोई मात्रा नहीं होती। अयोगवा। हिंदी वर्णमाला में 3 वर्ण ऐसे हैं जो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन। इन्हें अयोगवा कहते हैं। ये वर्ण इस प्रकार हैं, क अनुस्वार, ख अनुनासिक, ग विसर्ग। क अनुस्वार अंग। जिस वर्ण के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकले, उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह है, जैसे हंस, चंचल, कंघा, अंगूर आदि। ख अनुनासिक अन। जिस वर्ण के उच्चारण में कुछ वायु नाक और कुछ मुंह से निकले, उसे अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह है, जैसे चांद, आंख, मुंह, दांत आदि। ग विसर्ग अह। जिस वर्ण का उच्चारण आधे ह के समान होता है, उसे विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह है, जैसे पुनः, प्रातः, दुख आदि। यह भी जानो, वर्ण अंग और अह को स्वर समूह में रखा जाता है। 2 व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं। यदि इनमें अढ़ और अढ़ को भी जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। अढ़ और अढ़ विकसित व्यंजन है, जो क्रमशः ड और ढ से विकसित हुए हैं।
क ख ग घ अण च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अन त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह अड़ अढ़। पाठ 2 वर्ण विचार।